यह बात आज से लगभग 550 वर्ष पहले की है। भारत देश के गुजरात राज्य में भरूच शहर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था, शुक्ल तीर्थ। इसी गांव में जीवा और दत्ता नाम के दो ब्राह्मण भाई रहते थे। दोनों ही अत्यंत धार्मिक, सच्चे मन से ईश्वर को खोजने वाले थे। पिछले पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वे नियमित रूप से सत्संग सुनने जाया करते थे। सत्संग से उन्हें यह ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और मोक्ष केवल पूर्ण संत की शरण में जाने से ही संभव है। बिना गुरु के यदि यह जीवन व्यर्थ चला जाए तो आत्मा को फिर 84 लाख योनियों का कष्ट सहना पड़ता है। यह जानकर जीवा और दत्ता के मन में पूर्ण संत को खोजने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वे अनेक संतों, महंतों और महामंडलेश्वरों के पास गए। हर सत्संग में उन्हें लगता शायद यही पूर्ण संत हो, लेकिन जैसे ही दूसरे संत का सत्संग सुनते मन फिर भ्रमित हो जाता। दत्ता बोला, भैया, इतने सारे गुरुओं में वह सच्चा पूर्ण संत कौन है? जीवा बोला, दत्ता, निर्णय करना बहुत कठिन हो गया है। जिससे दीक्षा लेकर हमारा पूर्ण मोक्ष हो सके वह संत आखिर है कहाँ? तभी दोनों ने एक अनोखा निर्णय लिया। वे एक जंगल से सूखे वट वृक्ष की टहनी ले आए। उन्होंने अपने घर के आंगन में सूखी वट वृक्ष की टहनी मिट्टी में गाड़ दी और निश्चय किया, जिस संत के चरणामृत से यह सूखी टहनी हरी हो जाएगी वही तत्वदर्शी पूर्ण संत होगा। दिन बीतते गए, अनेक संत आए, चरणामृत डाला गया, लेकिन टहनी सूखी की सूखी ही रही। यहाँ तक कि एक पूरा वर्ष बीत गया, पर चमत्कार नहीं हुआ। अब दोनों भाई बहुत दुखी हो गए। उन्हें डर सताने लगा, कहीं बिना गुरु के ही यह शरीर न छूट जाए। एक दिन दोनों भाई ईश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा, हमने पूर्ण संत को खोजने का हर प्रयास किया। यदि इस समय पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत नहीं है तो हमारा जीवन ही समाप्त कर दीजिए, और जब पूर्ण संत आए तब हमें जन्म दीजिए। अपने बच्चों की यह हृदय की पुकार पूर्ण परमात्मा से अनसुनी न रही। कुछ ही दिनों में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब संत रूप में शुक्ल तीर्थ गांव पहुँचे। कबीर साहिब गली में खड़े थे। उन्हें देखते ही दत्ता का हृदय आनंद से भर गया। भैया, इन संत को देखकर मेरी आत्मा पुलकित हो रही है। जीवा ने संदेह से कहा, दत्ता, हमने बहुतों को देखा है, कहीं फिर मन न टूट जाए। लेकिन अंततः कबीर साहिब को घर बुला लिया गया। दोनों भाइयों ने प्रेम और आदर से उनका सत्कार किया। कबीर साहिब के चरण धोए गए। दत्ता ने वह चरणामृत उसी सूखी टहनी पर डाल दिया और तभी चमत्कार हो गया। सूखी टहनी हरी हो गई, उस पर कोमल पत्ते निकल आए। जीवा और दत्ता फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने पहचान लिया, आज स्वयं पूर्ण परमात्मा उनके घर पधारे हैं। कबीर परमात्मा बोले, बच्चों, यदि मैं पहले आता तो तुम्हारे मन में संदेह रह जाता। अब तुम्हें स्वयं सत्य का अनुभव हो गया है। कबीर साहिब ने जीवा और दत्ता को नाम दीक्षा दी और सच्ची भक्ति का मार्ग बताया। आज वही सूखी टहनी एक विशाल वट वृक्ष बन चुकी है, जो आज भी विद्यमान है। दोस्तों, यह कथा कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसके साक्षी आज भी शुक्ल तीर्थ का वह वट वृक्ष है। यह कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए।